सर, आज पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच के क़याम पर फाइनली इत्तेफाक हो गया है। क्या अब पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करेगी? मैं पिछले 2 दिन से बहुत से चैनल्स के ऊपर अपीयर होकर मैंने कहा था जी कि इसी के गिर्द ही एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि जो आईनी अदालतें जिस तरीके से ये लोग कायम करना चाह रहे हैं वो नहीं हो सकता। और अब ऑब्वियसली उसी तरह से ही हालात जो हैं वो उन्होंने सामने आए हैं। वो हमारी मीटिंग होगी मौलाना साहब के साथ आज इंशाल्लाह ताला। उनके साथ मीटिंग है हमारी शेड्यूल, तो उसमें इसके जो चीदा पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद पार्टी कोई फैसला करेगी कि हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है। हमने तो अपना वेट है कि मौलाना साहब के पलड़े में डाला हुआ था और हमारी अपनी भी जो सजेशंस थे, जो प्रपोजल्स थे इस सिलसिले में, वो हमने उन्हीं को दिए थे। जो उनमें से कुछ उन्होंने अपने जो ड्राफ्ट उनका था उसमें शामिल भी किए थे। सो हम उनके साथ हैं, लेकिन अभी पार्टी ये फैसला करेगी कि हमने आगे किस तरीके से बढ़ना है। उनके साथ मीटिंग जब होगी उसके बाद। और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान तो आईनी तरमीम पर इत्तेफाक हो गया है। आपके नज़दीक मौलाना फजल रहमान ने अपनी पोजीशन तब्दील की है या हुकूमत ने मौलाना के नुक्ते नज़र को कबूल कर लिया है? क्योंकि मौलाना ने तो हमेशा कहा है कि आईनी बेंच की ही बात वैसे उन्होंने की। हुकूमत ने 100% मौलाना साहब की तजवीज़ को कबूल किया है। अपनी तजवीज़ जो थी, उनकी जो प्रपोजल थी, वो कंप्लीटली वो दैट हैज़ बीन ब्लोन आउट, ब्लोन अवे। और ये मौलाना साहब की जो प्रपोजल्स थे उसी के गिर्द आप कहते हैं कि इत्तेहाद हो गया है। अभी देखना है कि इत्तेहाद हुआ है कि नहीं हुआ। अभी कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर उनकी यूनानिमिटी पाई गई है, लेकिन आज की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि इत्तेहाद किस शक्ल में है, किस शेप में है। तो उसके बाद हम लोग भी अपना आगे का जो लाए अमल है उसको मुरतब करेंगे और बढ़ेंगे आगे। मजीद क्या आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या मजीद कोई बैकफुट पे आना पड़ेगा या जितना उन्होंने आना था वो आ गए हैं, अब कुछ थोड़ा बहुत पीटीआई को भी शायद आना पड़े? देखिए, हमारी जो हम तो बेंच के साथ, आपको पता है कि बड़ी देर से हम इसकी बात कर रहे थे जब ये तजवीज़ बल्कि हम ही सामने लेके आए थे। तो बाकी अब जो कुछ जो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, सारा जो मेरे पास आया है इनका ड्राफ्ट, वो मैंने सारा नहीं पढ़ा, लेकिन अभी भी एक जो चीज़ है वो कंटेंशियस है बहुत ज़्यादा। और चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरा, क्योंकि सारा ड्राफ्ट अभी तक मैं स्टडी नहीं कर सका, उसमें यह है कि ये चाहते हैं कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस या सीनियर मोस्ट 5 जजेस में से जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो चीफ जस्टिस जो है वो इलेक्ट करे। हम फील करते हैं कि जो इस वक्त एस्टैब्लिश्ड कोड है, एस्टैब्लिश्ड तौर तरीका है, उसके मुताबिक सीनियर मोस्ट जज जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो चीफ जस्टिस बन जाता है। हम तो अब भी चाहेंगे कि उसी को लेके आगे बढ़े। और ये मौक़िफ़ जेयूआई का भी यही एग्जैक्टली मौक़िफ़ है। मौलाना साहब भी यही कह रहे हैं कि इस बार जो नए चीफ की तकरीरी है वो पहले से मौजूदा निज़ाम के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए और उसके बाद आप जो फर्दर जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस साहब आए वो आप नए पार्लिमानी कमेटी जो भी बनेगी उसके अकॉर्डिंगली कर लें। तो अभी इस पे इत्तेफाक हुआ नहीं है। बेसिकली उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और मंसूर अली शाह साहब के टेन्योर के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, वी आर ओपन टू इट, कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से मंसूर साहब के बाद का जो चीफ जस्टिस है वो इलेक्ट होना है या वो बनना है। हमारी जब मीटिंग होगी तो मैं उसके बाद ही ज़्यादा डेफिनेटिवली इस सिलसिले में अपना जो बट आपको लगता है कि हुकूमत इनके इस मौक़िफ़ से एग्री करेगी? क्योंकि आपने पीछे देखा होगा उनके खदशात के अगर मंसूर अली शाह साहब अगर आ गए तो मे बी शायद पिछले इलेक्शंस का ऑडिट ना हो जाए और अभी तक उनका नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ, तो वो इस पे कंप्रोमाइज करेगी? जब रात के अंधेरे में आज से को 2-2.5 हफ्ते पहले हुकूमत ने अपना बिल, जो कि खुद इन लोगों को भी पता नहीं था कि वो बिल में क्या है, वो बुलडोज करने की कोशिश की थी, तो क्या उस वक्त लगता था कि हुकूमत बैकफुट के ऊपर जाएगी और ये तमाम चीजें मानेगी? लेट मी मेक थिंग्स वेरी वेरी क्लियर। अगर हुकूमत के पास नंबर्स होते तो वो मौलाना का भी ख्याल ना करते, किसी और चीज का ख्याल ना करते, वो बुलडोज कर लेते। वही डिटर्मिन्ड थे बुलडोज करने के लिए। हकीकत हाल ये है बीपी इस वक्त कि इनके पास नंबर्स नहीं है और इनके अपने लोग इनसे बगावत कर चुके हैं। पीएमएलएन में भी बगावत है इस वक्त और पीपल्स पार्टी में भी बगावत है इस वक्त। एमक्यू तो मैटर ही नहीं करती ना वो पार्टी, वो तो उनके कशकोल में, सब लोगों के कशकोल में सीटें पड़ी हुई हैं। बट वो तो एक और ही
तरह का कशकोर लेके फिरते थे। बट इनके वो पास तो numbers अगर गवर्नमेंट तो होते, बड़ी तो ये कॉन्फिडेंट कोई थी, वो तो बातचीत कहती ना थी कि करते हम किसी बस के साथ। मॉरली हम चाहते हैं कि मौलाना हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, सो दैट कि उसकी क्रेडिबिलिटी, जो तरमीम है उसकी क्रेडिबिलिटी इंश्योर हो जाए। अदरवाइज तो मौलाना के बगैर भी हम ये कर सकते हैं, हमारे लिए नंबर पूरा करना मसला ही कोई नहीं है। उनके पास नंबर्स नहीं थे बीबी, झूठ बोलते हैं वो, अपने अंदर की बगावत जो है वो क्वेल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं है कि कितनी रिजेंटमेंट है इस वक्त पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर इस आईनी जो ये लेके जाते हैं, आईनी तब्दीली जो लेके आना चाह रहे हैं। इंटरनेशनली भी लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने ऑब्जेक्शन किया है, और भी लोग हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, मेरे जाती इल्म में मौजूद है। ये आईनी तब्दीली नहीं है, ये आइन का कत्ल है, ये आइन का जेनोसाइड है जो ये करने जा रहे थे। तो और इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अगर इनके पास अपने नंबर्स होते तो इन्होंने किसी का लिहाज नहीं करना था, ये बुलडोज करते उसको, जैसे इन्होंने कोशिश की थी 2-2.5 हफ्ते पहले।